नमस्ते दोस्तों। आज है गुरुवार, बृहस्पतिवार, श्रीमन नारायण प्रभु का दिन, गुरु बृहस्पति जी का दिन। श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। गुरु बृहस्पति देव की महिमा अपार है, श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा अपार है। बड़ा ही महिमा है गुरु बृहस्पति देव। बिना गुरु के तो ज्ञान अधूरा है। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी का गुरु होता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। बच्चा सीख के पेट में ही तो माँ के नहीं आता है। इसलिए बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला गुरु माँ होती है। अब माँ से ही पूरी शिक्षा नहीं मिलती है, इसलिए बच्चे को ज्ञान के लिए गुरु के शरण में जाना ही पड़ता है। गुरु बृहस्पति देव की जय हो, श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। हमारे भारत में इसलिए गुरु परंपरा चली आ रही है। कितना हो ज्ञान मिल जाए, लेकिन गुरु के शरण में जाना ही पड़ता है, गुरु मंत्र लेना ही पड़ता है। गुरु की महिमा अपार है, श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा अपार है। मैंने आज जो है गुरु बृहस्पति देव और श्रीमन नारायण प्रभु के पूजन की तैयारी पूर्ण कर ली है। जो है आप देख रहे हैं, पूजन सामग्री में सबसे पहले जो है क्या चाहिए, चने की दाल चाहिए। चने की दाल, गुड़, ये मुनक्का और चने के ही दाल का बना हुआ लड्डू। और भोग तब तक श्रीमन नारायण प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप जो है उसमें तुलसा दल न डालें। तुलसा दल युक्त मेरा ये भोग सामग्री तैयार है। श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो, श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। चने की दाल, गुड़, तुलसा दल युक्त भोग और फूलों का अर्पण करने के लिए प्रभु के लिए ये फूलों की थाल है मेरी। लाल नहीं, पीले अष्टगंध से श्रीमन नारायण प्रभु गुरु बृहस्पति देव पीले अष्टगंध से टीका लगाना चाहिए और हल्दी का टीका लगाना चाहिए। पीले का महत्व है, इसलिए चने की दाल होती है, गुड़ होता है, मुनक्का होता है। प्रसाद में मेन प्रसाद चने की दाल, गुड़, मुनक्का है और चने का दाल का बना हुआ लड्डू है। श्रीमन नारायण चढ़ाने को तो आप कुछ सब कुछ चढ़ाइए जितने भोग के हैं, लेकिन मेन यही है। और तुलसा दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु। ये भोग सामग्री में दीपक, आखिरी में दीपक जला के आरती करनी चाहिए, जल अर्पण कर आरती करनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार। चल रही हूँ पूजन करने गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु जी का। अपनी पूजा की थाल में लेके चल रही हूँ केला स्वरूप। केले में श्री गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु का वास है। वहाँ पे केले की जड़ में हल्दी और पीले अष्टगंध का टीका कर, फूल अर्पण कर, पूजन कर, घर के मंदिर में आकर पूजा करूँगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, गुरु बृहस्पति देव की जय है। मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल। मैं पूजा की थाल लेके आई। श्रीमन नारायण प्रभु महालक्ष्मी स्वरूप तुलसा महारानी, केला स्वरूप श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव जी का। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बिना तुलसा दल के तो भोग स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि
हरि ओम हरि 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 हरि। केला स्वरूप श्रीमन नारायण प्रभु गुरु बृहस्पति देव का पूजन करने के बाद घर के मंदिर में आकर अपने पंचदेव में सबसे पहले गणेश लक्ष्मी को पूजन किया मैंने, फिर भोले भंडारी, माता रानी, फिर श्रीमन नारायण प्रभु का मैंने किया विशेष श्रृंगार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रृंगार कर भोग जल अर्पण की। अब चल रही हूँ पाठ करने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु महिमा का पाठ करने चल रही हूँ। यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन या मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह ही स्नान आदि के से निवृत्त हो लें। इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल, पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपनी हाथ में जरा सी चने की दाल, गुड़ एवं एक पीला फूल लेकर बृहस्पतिवार व्रत कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। जब तक कथा पूरी न हो जाए तब तक कथा कहने या सुनने वाले को वहाँ से उठना नहीं चाहिए और ना ही कुछ बोलना चाहिए। कथा पूरी हो जाने के बाद दाल, गुड़, पुष्प को पेड़ को समर्पित करके थोड़ा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप या दीप से उसकी आरती उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ न मिल सके तो यह सारी क्रिया विधि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा आदि पीला आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नमक का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए और मन वचन कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का सभी प्रकार से कल्याण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आपकी महिमा अपार है। बृहस्पतिवार के व्रत का महात्म। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। बृहस्पति देवता समस्त देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर धन, धान्य, विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्र आदि प्रदान करते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है, समस्त विपत्तियां दूर होती हैं। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला, उत्तम फल देने वाला है। अब बृहस्पतिवार व्रत कथा प्रारंभ करने चल रही हूँ। अभी तक विधि था। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी, न भगवान की पूजा करती, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन ही रहना अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय आप बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ। निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार ये कर्मों से तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं, जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है जैसा मैं बोलता हूँ
बताता हूँ तुम वैसा ही करना, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान करना, राजा उस दिन हजामत करवाए, मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने दे डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहने अनुसार कार्य करते हुए सब अभी केवल 3 ही दिन बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वो दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम न मिला तो वह जंगल से जाकर लकड़ी काट कर लाने और शहर में लाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पर पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर मांग ले, जिससे वह कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई और उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो वहाँ से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी को क्यों भेजी थी। रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, तुम तो घर की दशा जानती हो, इसलिए मैं दासी को घर तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजी थी। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिला। उससे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में हम तो रोज ही व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र, धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़सवार जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसे चने की दाल बनाकर उससे वह गुड़ से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में दोनों थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन
आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि व्रत हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए भी भोजन दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। अब दोनों ने बृहस्पतिवार को नमस्कार कर भोजन किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि गुरु बृहस्पति देव की जय हो। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है, तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों और दिन दुहिनों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर पाठशालाएं बनवाना चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल और यश का और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों तरफ फैलने लगा। रानी पहले तो पाप करना चाहती थी, फिर दुखी हुई तो गुरु की महिमा जानी, और गुरु की महिमा श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा जानी और व्रत करने लगी। फिर वह प्रसन्न और धनवान हो गई। धनवान, पहले से भी ज़्यादा धनवान रानी और दासी हो गई हैं। उधर राजा अब जो गया हुआ है परदेश, उधर जब राजा परदेश गया तो वह वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीन कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। इस प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करने के रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्या किस चिंता में खोए हो बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आया और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने कहा, हे राजा, तुम्हारी रानी ने गुरु बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू करो। चने की दाल गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पतिवार भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने से पर मुझे इतना पैसा ही नहीं मिलता है जिससे कि भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूँ। रात को मैंने अपने सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह ही लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा गुरु बृहस्पति देव जो साधु के रूप में आए हैं और राजा को इस प्रकार सुना रहे हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह न तो पूजन स्नान करती थी, न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह बड़ी होने पर कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु को पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले आती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाते थे। विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले जाती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सोने के सूप में फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे गुरु बृहस्पति, हे प्रभु, यदि मैंने आपका सच्चे मन से सच्चे हृदय से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया।
उसे घर लाकर वह उस जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ उसी तरह मलिनता से ही रहती। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से गुजरा। इस कन्या के रूपशील गुण को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन अन्न जल त्याग दिया। वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वहीं जा करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मुझे मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे पुत्र, तुम्हें इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उस कन्या के साथ करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने के लिए गया। कन्या ने पिता को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस कारण ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे हम सा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बची जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल अपनी माँ को स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजन पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर परलोक को स्वर्गलोक को वैकुंठ लोक को गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। गुरु बृहस्पति देव की महिमा अपार है। मेरा गुरु ज्ञान तो अधूरा है। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें शहर बेचने गया। उस दिन से बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़, दाल आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। अब पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव के नाराज हो जाने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, न आग जलाएगा। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करेंगे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए। लकड़हारा थोड़ी देर में पहुँचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जहाँ पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिकों को बुलाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म से मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला, और उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदीगृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस पैसे से
पूजन करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदीगृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदीगृह में बंद रखा है वह निर्दोष है, वह एक अंधेरा नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं छोड़ा, उसे राजा को नहीं छोड़ा, तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की शौक की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, बागवान, तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशाला किसकी है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं और वह अपनी दासी से बोली, देख राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है। तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव और श्रीमन नारायण प्रभु का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा करूँगा, रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वो दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम 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 कहते हुए वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। गुरु की महिमा अपार है, श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा अपार। राजा वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उससे एक भी किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया खेत जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहाँ से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बताई। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उसने कहा, मैं तुझे इससे कथा सुनूंगी और तू कथा अपनी मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द होना बंद हो गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय हो, आपकी महिमा अपार, आपकी लीला अपार। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जब जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन नहीं किया है और जो बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। फिर भी यदि कोई पड़ोस में कोई ऐसा है तो देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई जहाँ जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे वह सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे और श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की महिमा बढ़ने लगी और राजा की प्रशंसा चारों तरफ फैलने लगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपनी भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी, तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं चल जाएगा। ये तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा, तुम ही चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर को लौट गया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वह भोजन आदि किसी किए बिना ही शैया पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई। 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। कहने का मतलब, जब भाई प्यार से बुलाने गया था साधन से, तो नहीं आई है, और इस प्रकार भागी भागी चली आई। ताना मारी रानी अपनी ननद को, क्योंकि उसकी सास आने नहीं दी थी निसंतान की वजह से। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती, तुम्हें कैसे संतान मिलती। इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं हो, सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है, सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सदा उसकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्ची भावना से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने, श्रीमन नारायण प्रभु ने पूरी की। और इसलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। गुरु बृहस्पति देव की जय, श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। इस कथा से संदेश मिलता है कि आपके पास जो भी प्रभु ने दिया है, श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की कृपा से जो भी धन धान्य है, हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। कुछ अंश दान जरूर करना चाहिए। मंदिर में दान करें, गरीबों को दान करें, पुजारी को दान करें, क्योंकि देखिए पुजारी भी आप ही के सहारे हैं, पूजा कार्य में लगे हुए हैं। वहाँ कोई कमाई का साधन तो आप ही हैं। आप कुछ जरूर कुछ अंश दान दें, हमें नहीं कर पूरा लुटा दें, लेकिन कुछ न कुछ अंश दान में जरूर डालें। और गरीब को भी दान दें, क्योंकि ना जाने किन कारणों से वह गरीब है, कुछ इतना दे कि उसको एक रोटी मिल सके। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला अद्भुत न्यारे न्यारे, हरे हरे ओम हरे हरे। गुरु बृहस्पति देवता की जय। चल रही हूँ आरती करने। श्रीमन नारायण। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर वह मूस के सवारी। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, लडुअन कब लगे संत कर सेवा। अंधन को आग देते कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। चोर श्याम शरण सफल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ब्रह्मा धावे विष्णु धावे महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गौरी गणेश की जय, श्री गणेश की जय, भोले भंडारी की जय, माता रानी की दुर्गा की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि ओम। जय बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निज निर्मल तुम पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन सब कुछ अर्पण
तन मन धन सब कुछ है अर्पण, क्या लागे रा तन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, सब सुख विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति देव की महिमा पार लीला पार। ओम जय बृहस्पति देवा, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, हरे हरे ओम हरे हरे, हरे हरे ओम हरे हरे, हरे हरे ओम हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, हरे हरे ओम हरे हरे, हरे हरे ओम हरे हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सै मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जगदीश प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानन स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राण करती, किस विधु मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, देख दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानन स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हनुमान।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। जय जय रामदेव दरबार की जय हो, जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु जी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि, ओम हरि हरि हरे हरे, ओम हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओम शंकराय शंकर, ओम शंकराय शंकराय, ओम शंकर। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए